बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मीन राशि के जातक साढ़े साती के महापरिवर्तन दौर से सफर करते हुए अगले चरण पर जाने की तैयारी में है 29 मार्च 2025 से। इस साढ़े साती का प्रथम चरण यानी 2.5 वर्ष 29 मार्च से पूरे हो जाएंगे और इस 2.5 वर्ष में शनि के परिभ्रमण की और साढ़े साती के प्रथम चरण का अनुभव आप अच्छे से प्राप्त करके आए हैं। अगले चरण की तैयारी में हैं। शनि की साढ़े साती का अगला चरण यानी मध्य चरण आपके लिए क्या देने वाला है, क्या करने वाला है, इन सारी जानकारियों को प्राप्त कर पाएंगे इस वीडियो में। शनि की गोचरीय व्यवस्थाओं पर पूरी चर्चा होगी, यानी 2025 से लेकर के 2028 के मध्य पूरी जो 2.5 वर्ष जो शनि का गोचर है उस पर चर्चा होगी। इस वीडियो में यद्यपि शनि परिवर्तन कर रहे हैं 2025 में मार्च से, लेकिन शुरुआत करूंगा 1 जनवरी 2025 से और अंत इस वीडियो का होगा 3 फरवरी 2028 तक की शनि की गोचरीय व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। सबसे पहले शनि की गोचरीय व्यवस्थाओं को देखते हैं। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कुल 35 महीने यानी 5 महीने अधिक शनि का गोचर 2.5 वर्ष का होता है एक राशि पर, और यहां पर 5 महीने ज्यादा गोचर करेंगे क्योंकि 3 जून 2027 से लेकर के 20 अक्टूबर 2027 तक शनिदेव अतिचारी होकर के अपनी अगली राशि मेष में गोचर करेंगे और उसके बाद पुनः वापस लौट आएंगे मीन राशि पर। तो ये जो अवधि है 30 महीने की बजाय 35 महीने की होगी। 5 महीने अधिक शनिदेव आपकी राशि के लिए तो जो ढैया है वो 35 महीने की हो जाएगी 30 महीने की बजाय। शनिदेव पूरी गोचर अवधि में 3 बार वक्री होंगे। प्रथम बार 2025 में 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक और 2026 में 27 जुलाई से लेकर के 10 दिसंबर तक। 2026 में 27 जुलाई से लेकर के 10 दिसंबर तक और 2027 में 10 अगस्त से लेकर के 23 दिसंबर तक 3 बार शनिदेव वक्री होंगे अपने इस गोचर अवधि के दौरान। ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो भविष्य फल है, ये आपके नक्षत्रों पर आधारित है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है बहनों भाइयों कि शनि की साढ़े साती हो या ढैया, इसमें हर व्यक्ति परेशान नहीं होता है। 100% सही बात है ये। हर व्यक्ति परेशान नहीं होता है। कुछ थोड़े से परेशान होते हैं, कुछ बहुत परेशान होते हैं। कोई इसी साढ़े साती ढैया में अपने जीवन के सपने पूरे कर लेता है और कोई अपने सपनों से बहुत दूर चला जाता है। मुख्यतः अगर इसका देखा जाए तो नक्षत्र पर आधारित जो प्रेडिक्शन होता है वो बिल्कुल आप पर सटीक बैठता है, क्योंकि आपका एक जन्म नक्षत्र है और उस नक्षत्र से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो चीज आपके बिल्कुल पास तक जाती है। अब कोई भी राशि है तो उसमें 3 नक्षत्र इन्वॉल्व होते हैं। अब तीनों नक्षत्र वालों को सेम रिजल्ट नहीं मिलते। किसी को कुछ कम, किसी को उससे ज्यादा, किसी को उससे ज्यादा, किसी को अच्छे और किसी को बुरे। तो अपने नक्षत्र पर आधारित इस प्रेडिक्शन को देखिएगा, आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है। 1 जनवरी 2025 से सबसे पहले चर्चा करूंगा
जो मीन राशि के नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण मीन राशि में आता है और उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के 4-4 चरण इसमें आते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण कुंभ राशि में चले जाते हैं, चौथा चरण मीन राशि में रहता है। तो यहां पर चर्चा चौथे चरण वाले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए है। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल 2025 तक शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर आपको कर्म आधारित परिणाम देगा, यानी जैसा आप कर्म करेंगे उसका तत्काल फल आपको मिलेगा। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही तत्काल परिणाम आपको मिलेंगे। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है। गुरु की स्थिति अच्छी है तो श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे, और गुरु की अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहां पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शनिदेव गुरु के नक्षत्र में। अब आपकी गुरु आपकी जन्म राशि और आपकी जन्म कुंडली पर गुरु की स्थिति पर यहां पर स्थितियां परिवर्तित होंगी, और सामान्य स्थितियों का आकलन आप देख लीजिए। अपने व्यक्तित्व की कमियों को आपको देखना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। जो कमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। देखिए, यहां जन्म नक्षत्र पर गोचर शनिदेव का, यानी आप अपने में सुधार कर लो, अपने कर्म में सुधार कर लो, और रिजल्ट सब पूरे मिलेंगे आपके कर्म के अनुसार। अच्छे कर्म अच्छा रिजल्ट, बुरे कर्म बुरा रिजल्ट। तो यहां अपने व्यक्तित्व की कमियों को दूर करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र में कर्मठता बनाए रखनी पड़ेगी। आय व्यय के बीच संतुलन रखना पड़ेगा। सोशल सपोर्ट, भाई बंधुओं, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से सामंजस्य रखना पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया में एक्टिव लोगों को अधिक लाभ लेने के लिए अपना पुरुषार्थ के साथ साथ अपने दिमाग को उसी तरह से क्रियाशील रखना पड़ेगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम प्राप्त कर पाए। जीवन साथी को सम्मान देना पड़ेगा, सम्मान देना चाहिए आपको। व्यापारिक जिम्मेदारियों को समझेंगे और व्यापारिक बुद्धि की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ आपका बढ़ना चाहिए। इसी तरह नौकरी कार्य क्षेत्र में भी पुरुषार्थ आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी कार्य क्षेत्र की विषमताएं दूर होंगी। पिता से संबंध सुधारें और पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। दूर दराज के क्षेत्रों से धन लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं, यानी आपका स्थानांतरण हो गया होगा पहले और नहीं हुआ है तो इस वर्ष होगा। अगर गलत जगह पे स्थानांतरण संयोगवश हो गया है तो सुधारने का प्रयास करेंगे तो सुधर भी जाएगा इस वर्ष। तो नौकरी में परिवर्तन स्थान का हो सकता है। अब देखिए, 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच का समय जब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये इस समय आपके लिए कैसा रहेगा जिनका भी जन्म मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है। आपकी इनकम बढ़ जाएगी, व्यय पर नियंत्रण कर पाएंगे इस अवधि में। विदेशी धन प्राप्त कर सकते हैं, विदेशी संबंध से आपको धन मिल सकता है। व्यापार में आपकी जो इंटरनेशनल लेवल पर आप व्यापार कर सकते हैं। आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, सुधरेगा, आकर्षक बनेगा। आपके रोग ऋण शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, यानी आप ऋणों का भुगतान कर पाएंगे अगर आपके ऊपर चढ़े हैं, और शत्रुओं को पराजित कर लेंगे। रोग पर विजित होकर के आप स्वस्थ हो जाएंगे अगर जो पहले से बीमार हैं। आपके जीवन साथी का सहयोग सानिध्य मिलेगा, व्यापार आपका उत्तम रहेगा। कर्म क्षेत्र नौकरी में भी बहुत अच्छी स्थितियां आपके साथ रहेंगी और भाग्य पक्ष आपका पूरा सहयोग देगा। मुख्यतः इस अवधि में आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत सुधरने वाली हैं।
3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2026 के बीच में फिर शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ भी कर्म फल का ही रिजल्ट मिलेगा और वो भी आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने की ज़्यादा संभावना है। यानी व्यक्तित्व को सुधार दें, पुरुषार्थ बढ़ा दें, अपने व्यक्तित्व की कमियों को दूर कर लें। आप रोग ऋण शत्रु सबसे जीत जाएंगे। आप मकान भूमि भवन से जुड़ा हुआ, वाहन से जुड़ा हुआ कोई सपना रखे हुए हैं अभी तक, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी पूरा होने में। आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपका भाग्य पक्ष बढ़ेगा और आपका कर्म क्षेत्र आय और आय के संसाधनों में वृद्धि के साथ साथ व्यय पर नियंत्रण कर पाएंगे। सकारात्मक वस्तुओं पर खर्च करेंगे, सकारात्मक जगह पर आपका व्यय होगा। 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 तक शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि का नक्षत्र स्वयं का नक्षत्र है, वहां पर गोचर करेंगे और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को इंप्रूव करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस, पारिवारिक सौहार्द आपका बढ़ेगा। आपका व्यक्तित्व सकारात्मक बनेगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपका पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा, शत्रु आपके पराजित होंगे, ऋण उतार पाएंगे, दाम्पत्य जीवन और व्यापार से आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। भाग्य पक्ष अच्छा सहयोग करेगा, कर्म क्षेत्र आपका प्रबल हो जाएगा, वहां आपका दबदबा रहेगा, लाभ बहुत अच्छा कर पाएंगे, अर्निंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, स्थायी इनकम बढ़ जाएगी और साथ में व्यय भाव पर नियंत्रण, विदेशी संबंधों से धन लाभ, विदेशी व्यापार से धन लाभ, आप व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं, यह समय रहेगा। 17 मई 2026 से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 यहाँ पर शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, अपने मित्र के नक्षत्र में हैं। ये आपके लिए पीरियड कम अच्छा रहेगा, ये आपके लिए संघर्ष बढ़ाने वाला पीरियड होगा। आपके व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन आ सकता है, व्यक्तित्व में कुछ कमियां आ सकती हैं, आलस्य बढ़ सकता है, आपका पुरुषार्थ कमजोर हो सकता है, आपके जमीन जायदाद वाहन से जुड़ी हुई परेशानियां आपके पास आ सकती हैं, जीवन साथी से जुड़ी हुई परेशानियां और व्यापार से जुड़ी हुई परेशानियां आपके ऊपर आ सकती हैं। भाग्य पक्ष आपका कम सहयोग देगा, इस अवधि में कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां बढ़ सकती हैं, लाभ में कमी और खर्चे आपके बेहद ज्यादा बढ़ सकते हैं। 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027 का जो कालखंड है, इसमें शनिदेव पुनः अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, आपके व्यक्तित्व में सुधार, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, यूनिवर्सल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। खास तौर पर सोशल मीडिया में अच्छे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, रोग ऋण शत्रु से आप पराजित नहीं होंगे, उन पर जीत हासिल करके गर्व अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन व्यापार की स्थितियां बेहद अच्छी रहने वाली हैं। भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग, कर्म क्षेत्र में आपका दबदबा, लाभ अच्छा और वैदेशिक संबंधों से भी बहुत अच्छे लाभ, परमार्थ की भावना का विकास होगा, अच्छे काम करेंगे इस अवधि में। 8 फरवरी 2027 से लेकर के 2 जून 2027 तक ये कालखंड, यहाँ पर शनिदेव रेवती नक्षत्र अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गोचर है आपके लिए थोड़ा सा असंतोषजनक होगा। व्यक्तित्व में कुछ कमी, स्वास्थ्य में कुछ कमी, आत्मबल में कुछ कमी, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी, आपके पारिवारिक कलह, कुटुंब की स्थितियों में कमी, वहां पर संघर्ष की स्थितियां, कलह की स्थितियां, जीवन साथी से और व्यापार से जुड़ी परेशानियां, भाग्य पक्ष का कम सहयोग, कर्म क्षेत्र और लाभ के क्षेत्र में कमी, खर्च ज्यादा। 3 जून 2027 से लेकर के 19 अक्टूबर 2027 का ये वो कालखंड है जब शनिदेव
अतिचारी होकर के मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। उस समय की स्थितियां अच्छी हैं आपके लिए। ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा, बहुत अच्छे परिणाम देगा। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण पैदा होगा जो लोगों को आकर्षित करेगा। आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, आपकी अंदर मजबूती आएगी। महत्वाकांक्षाएं जन्म लेंगी और उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप अपने पारिवारिक सौहार्द के लिए, बैंक बैलेंस की वृद्धि के लिए खूब प्रयास करेंगे और उस प्रयास में सफल भी होंगे। व्यापार आपका उत्तम कोटि का हो जाएगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपको उस अवधि में आकस्मिक लाभ बहुत मिल सकते हैं। वसीयत से लाभ मिल सकते हैं, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए लाभ मिल सकते हैं, भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग और कर्म क्षेत्र, लाभ क्षेत्र और व्यवसाय में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। परमार्थ की भावना का विकास होगा और विदेशी संबंधों से भी आपको लाभ मिल सकता है। इसके बाद 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के 23 फरवरी 2028 का जो समय है, ये समय भी आपके लिए कुछ संघर्ष देने वाला है। इसमें आपको अपने शरीर से जुड़ी हुई समस्याएं, अपने व्यक्तित्व में कमी, आत्मबल में कमी, स्वास्थ्य में कमी, आपके पुरुषार्थ में कमी, भूमि भवन वाहन और कौटुंबिक सुख में कमी, जीवन साथी और व्यापार में कमी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी, भाग्य पक्ष का कम सहयोग, कर्म क्षेत्र में बाधाएं, लाभ में बाधाएं और व्यावसायिक संबंधों में कमी और साथ ही आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। अब चर्चा करेंगे बहनों भाइयों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए जो भी बताना था मैं बता चुका हूं। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात कर लीजिए। तो इसमें क्या है, पहले शुरुआत से कर लें। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल 2025 ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत अभी 1 जनवरी से होने जा रही है। देख लीजिएगा, शनिदेव की 7.5 के बावजूद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लग्न आपके व्यक्तित्व का सुधार, आपके आत्मबल में सुधार, आपके स्वास्थ्य में अच्छाई, स्वास्थ्य अच्छा उत्तम, आत्मबल, महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि और वो सब पूरा कर पाएंगे। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ेगा, रोग ऋण शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे, जीवन साथी का खूब सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे। भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग, कर्म क्षेत्र में अनुकूलता, लाभ ज़्यादा, अर्निंग बहुत संतोषजनक, चाहे वो रेगुलर इनकम हो, चाहे वो डेली इनकम हो, चाहे वो स्थिर इनकम हो, कोई भी इनकम हो, अच्छे लाभ मिलेंगे। खर्च पर नियंत्रण कर पाएंगे और नियंत्रण नहीं भी होगा तो भी खर्च की सारी व्यवस्थाएं आपकी होती रहेंगी। दूसरा कालखंड 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर 2025 के बीच में शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर। यहाँ पर कर्म फल आपका मेन रहेगा, जैसे कर्म वैसा फल, अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल और तत्काल मिलेगा फल। जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया जाए और कोई दूसरा थप्पड़ पलट के फिर मार दे तो ये कर्म का तत्काल फल, ऐसा ही समझिएगा। व्यक्तित्व सकारात्मक रखिएगा, पुरुषार्थ प्रबल रखिएगा, धर्म कर्म और परमार्थ के कार्य करिएगा, जरूरी है ये। न्याय और सन्मार्ग पर चलना होगा, मिश्रित परिणाम की संभावना बनी रहेगी, यानी आपके व्यक्तित्व में सुधार भी है और कुछ कभी कभी व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। स्वास्थ्य अच्छा, लेकिन कभी कभी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्रम आपका ठीक रहेगा, लेकिन कभी कभी आलस्य भी हो सकता है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और शत्रु पर आप जीत भी हासिल कर सकते हैं। ऋण ले भी सकते हैं और ऋण उतार भी सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यापार की स्थितियां सामान्य रूप से यथावत चलती रहेंगी। भाग्य पक्ष का मिश्रित सहयोग मिलेगा। नौकरी कार्य क्षेत्र में ईगो से बचिएगा।
नौकरी कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से बचिएगा और आपके लाभ की संभावनाएं खूब अच्छी हैं, खर्च भी खूब करेंगे। एक बात यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्रोध करिएगा तो क्रोध पर नियंत्रण भी रखिएगा, वरना पश्चाताप भी करेंगे। और अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2026 तक की स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। इस अवधि में शनिदेव के 7.5 के अच्छे परिणाम मिलेंगे, खराब परिणाम नहीं मिलेंगे। व्यक्तित्व में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, आत्मबल की वृद्धि, महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि और उनकी पूर्ति भी। आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपका भूमि भवन वाहन का सपना पूरा होगा, रोग ऋण शत्रुओं पर जीत हासिल कर पाएंगे, जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा और व्यापार की वृद्धि होगी। भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। कर्म क्षेत्र नौकरी में अनुकूलता रहेगी, लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी और व्यय भी आप अपने हिसाब से ही कर पाएंगे। 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 तक शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद यानी आपके जन्म नक्षत्र पर गोचर कर्मफल का इशारा कर रहा है। यानी व्यक्तित्व सकारात्मक रखिए, पुरुषार्थ प्रबल रखिए, धर्म कर्म परमार्थ के कार्य करिए, न्याय और सन्मार्ग पर रहिए। मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना इस अवधि में रहेगी। 17 मई 2026 से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 तक ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत इम्प्रूव करने के लिए समय है। यानी शनि इस समय पर आपको अच्छी धन की व्यवस्था दे सकते हैं। आपके व्यक्तित्व का सुधार, आपके पराक्रम पुरुषार्थ का आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए सपने पूरे होंगे, रोग ऋण शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, व्यापार की उन्नति होगी। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग, कर्म क्षेत्र में नौकरी में अच्छी अनुकूलता और तरक्की की संभावना, लाभ अच्छा मिलेगा और खर्च भी आपके अपने हिसाब से ही होंगे। यानी खर्चों पर नियंत्रण भी कर पाएंगे और विदेशी धन भी प्राप्त कर पाएंगे, विदेशों से दूर दराज के क्षेत्रों से धन भी प्राप्त कर पाएंगे। 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027 तक का ये कालखंड भी शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र पर गोचर करेंगे। यानी कर्म फल मिश्रित शुभ फल मिलेंगे, कर्म के अनुसार फल मिलेंगे, तो कर्म अच्छे रखिएगा, फल भी अच्छे मिलेंगे। 8 फरवरी 2027 से लेकर के 2 जून 2027 तक यहाँ पर शनिदेव रेवती अपने मित्र नक्षत्र में गोचर करते हुए अति शुभ परिणाम देंगे। यानी व्यापार में आप बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर सकते हैं, भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि कर सकते हैं, भूमि भवन वाहन का सपना पूरा हो सकता है, आपके व्यक्तित्व का, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, व्यक्तित्व आत्मबल बढ़ेगा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी और उन्हें पूरा कर पाने की सक्षमता भी पैदा होगी। आपका मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ेगी, आपके भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, रोग शत्रु ऋण इनसे आपकी मुक्ति मिलेगी, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग, कर्म क्षेत्र में अनुकूलता, लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं। विदेशी धन भी प्राप्त हो सकता है और विदेशों से आपका व्यापार भी बढ़ सकता है, दूर दराज के क्षेत्रों से भी आपको इनकम हो सकती है। 3 जून 2027 से लेकर के 19 अक्टूबर 2027 के मध्य में जब शनिदेव मेष राशि में गोचर करेंगे, उस समय अश्विनी नक्षत्र में यहाँ पर थोड़ी सी आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ दिख रही हैं। यानी आपकी हो सकता है बुद्धि कमज़ोर पड़ जाए, यानी आप कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में हो, कुछ सोच पाने का, निर्णय कर पाने की क्षमता आप में कम हो जाए, आपका शरीर कमज़ोर हो सकता है, पैसा तो रहेगा लेकिन व्यवहार आपका खराब हो सकता है, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से लोगों को तकलीफ हो और आपसे संबंध खराब कर लें, ऐसा हो सकता है। इस अवधि में कोई नशेबाजी के शिकार भी आप हो सकते हैं, तो ये समय विशेष रूप से खराब है। 3 जून 2027 से लेकर के 19 अक्टूबर 2027 की अवधि के बीच का स्वाभिमान आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बिगाड़ हो सकता है। आत्मबल तो ठीक है, स्वाभिमान नहीं बढ़ना चाहिए।
आपके परिवार में सौहार्द की कमी होगी, पारिवारिक कुटुंब सुख में कमी होगी, भूमि भवन वाहन के सुख में भी कमी होगी। हो सकता है इनको बेचने का मूड बना लें आप। आपको आकस्मिक रूप से धन हानि हो सकती है। कर्म क्षेत्र में बाधाएं और लाभ में बाधाएं मिलेंगी और खर्चे आपके अनियंत्रित होकर के आपको परेशान कर सकते हैं। 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 के बीच की जो अवधि है, इस अवधि में होगा ये कि देखिए इतने ये जो पीछे का 2 महीने 3 महीने का ये जो बुरा पीरियड आप पार करके आए थे 3 जून 2027 से लेकर के 19 अक्टूबर 2027 को, तो यहाँ पर बिल्कुल स्थितियाँ बदल जाएंगी। यानी फिर आप एक बार शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के हकदार बन जाएंगे और शनिदेव की कृपा आप पर चालू हो जाएगी। आपके आत्मबल की वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए सारे लाभ आपको मिलेंगे, रोग ऋण शत्रुओं पर जीत हासिल होगी, जीवन साथी बढ़िया आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे और व्यापार की उन्नति कर पाएंगे। भाग्य आपका बहुत सहयोग देगा, कर्म क्षेत्र में बहुत अनुकूलता मिलेगी और इनकम आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी और व्यापार आपका विदेश तक जा सकता है। विदेशी धन, दूर दराज के क्षेत्रों से आपको धन मिल सकता है, वसीयत का भी सुख मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का भी सुख मिल सकता है। अब बहनों भाइयों, रेवती नक्षत्र के जो जातक हैं उनकी बात करें तो रेवती नक्षत्र के जातकों के लिए 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल 2025 तक का जो समय है, जब शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो ये बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका व्यवहार बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपको भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए लाभ मिलेंगे, आपके व्यापार में वृद्धि, जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा, भाग्य पक्ष प्रबल सहयोग देगा, कर्म क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी, नौकरी में अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लाभ आपकी अर्निंग कई स्रोतों से हो सकती है, विदेशी धन से प्राप्ति हो सकती है, आप दूर दराज के क्षेत्रों से भी धन प्राप्त कर सकते हैं। 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2026 का जो समय है, इसमें शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेंगे, चाहे वो आपके व्यक्तित्व को लेकर के, आपके स्वभाव को, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके बैंक बैलेंस को लेकर के, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को लेकर के, रोग ऋण शत्रु किसी भी क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। अब बहनों भाइयों, 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 तक का जो समय है, ये भी कालखंड आपके लिए। अगर मैं कहूँ कि रेवती नक्षत्र में आपका जन्म है तो 7.5 के कोई भी एक भी बुरा परिणाम आपको पूरी अवधि में, यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर के 1 जनवरी 2025 से लेकर के 23 फरवरी 2028 की अवधि में अगर रेवती नक्षत्र में आपका जन्म है तो आप बिल्कुल, आपकी बल्ले बल्ले है। शनिदेव आपको कहीं से भी छू नहीं रहे, कहीं से भी परेशान नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपका नेचर हो, आपका स्वभाव हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपके बैंक बैलेंस की स्थिति हो, आपके पारिवारिक सौहार्द की बात हो, आपके पुरुषार्थ की बात हो, आपको सोशल सपोर्ट और सोशल और यूनिवर्सल सपोर्ट से और आपके सोशल मीडिया से, हर जगह से आपके पारिवारिक सुख, कौटुंबिक सुख, वाहन सुख, भूमि भवन के सुख में, आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपके शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, आपके रोग ऋण शत्रुओं पर विजय के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके वैशियत प्राप्ति के लिए, आकस्मिक धन लाभ के लिए और मुकदमों में जीत के लिए भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। कर्म क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी और साथ ही साथ लाभ की अच्छी संभावनाएं हैं। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो रेवती नक्षत्र वाले विदेश 101% जा सकते हैं, बशर्ते आप चाहें तो कुल मिलाकर के पूरी अवधि में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फायदा मीन राशि वालों में, जिनका रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनको मिलने वाला है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूँ आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता की।